Hello students, our next topic is LCM. First of all, we write the full form of LCM. Lowest common multiple. पहले हमने पढ़ा था HCF, that is highest common factor. कॉमन फैक्टर, हमें फैक्टर ढूंढने थे एक नंबर के और उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ढूंढना था, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा था। अब हमें बात करनी है लोएस्ट की, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ HCF एंड सेकंड इज़ LCM। HCF हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं LCM। LCM इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता क्या है, किन्हीं भी दो नंबर का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी, LCM ऑफ टू और मोर यानी कि दो या दो से ज़्यादा। एक नंबर का LCM आप नहीं निकालेंगे, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज a multiple of each of the given number, ठीक है। गिवन नंबर LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर, वहाँ हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की थी और यहाँ पे हम लोएस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, LCM ऑफ टू और मोर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि LCM निकालने के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ LCM, ठीक है। वन, लिस्टिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ LCM। फर्स्ट इज लिस्टिंग मल्टीपल्स, सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड इज बाय डिवीजन मेथड, ओके। फर्स्ट इज लिस्टिंग मल्टीपल्स। पहले तो हमें अगर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है तो पहले उसके हम लिस्टिंग मल्टीपल्स, पहले हम उसके मल्टीपल हम बना लेंगे, उसके लिस्ट बना लेंगे मल्टीपल्स की, और फिर उनमें चेक करेंगे कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन, तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ बात करेंगे मेथड ऑफ LCM, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा है लिस्टिंग मल्टीपल्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिन दो नंबर्स का हमें LCM फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 15, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है 12 और 15 का, तो हम क्या करेंगे, लिस्टिंग मल्टीपल्स। पहला मेथड हमारा लिस्टिंग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब 15 के मल्टीपल्स हमने लिख लिया। 15 के मल्टीपल्स हम 10 तक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। 10 तक आप लिख के किसी के भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, 10 तक आप फाइंड आउट कर लेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। 15 का लिख लिया हमने सारे, 12 के लिख लिया मल्टीपल्स, लिस्ट बना ली हमने सबके मल्टीपल्स के दोनों के। अब हम चेक करते हैं 15 है 12 की टेबल में, नो। 30 नो। 45 नहीं। 60 यस वी हैव 60 है। उसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब जो सबसे पहले मिला, दैट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सपोज देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है, हमें निकालना है टू और मोर की बात होती है LCM में, सॉरी HCF में भी और LCM में भी, तीनों में भी हम टू और मोर नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं 24, 72 और 60। यहाँ तीन नंबर्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। हमने इसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 24 के, 72 के, 60 के। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है पहले तो वो चीज़ें उठाई हैं जो तीनों में कॉमन है। 2 यहाँ पे तीनों में कॉमन है, हमने उठा लिया, ठीक है। उसके बाद वापस देखते हैं एक और, 1 more 2, ओके। 1 more 2 इज कॉमन इन दिस, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या कॉमन आता है तीनों में, 3 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन उठाएंगे हम। अब हम देखते हैं कि और कुछ कॉमन नहीं बचा है तीनों में, लेकिन 2 में, इन दोनों में तो 2 कॉमन है ना, तो हम ये 2 भी उठाएंगे, ठीक है। इस 2 को भी हमने उठाया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LCM। इसमें हमें करना क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कौन कौन से कॉमन है। 2 कॉमन 1 टाइम लिखेंगे, 2 कॉमन
1 टाइम लिखेंगे, 3 कंप्लीट कॉमन 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 2 में भी अगर कोई नंबर कॉमन है, कोई डिजिट कॉमन है, तो भी हम उसको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द 3 मल्टीप्लाई 5 एंड देन यू गेट योर एलसीएम एज 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे आप करके चेक कर सकते हैं। 360 विल बी योर एलसीएम, ओके। हमारा थर्ड मेथड विच इज़ डिवीजन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, हमने एचसीएफ में भी किया था, वहाँ पे डिवीजन मेथड डिवीजन के तरीके से किया था, यहाँ पे एक अलग तरीके से करते हैं हम डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एन डिवीजन मेथड। तीनों के तीनों नंबर जो हमसे पूछे गए हैं उनको हम उठा के एक ही जगह रख लेते हैं, ओके। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम यूज़ करेंगे 2, 8 ज़ा 18 ज़ा एंड 20 ज़ा, ओके। अगेन 2, 4, 9 एंड 10। अब देखिए 4 एंड 10 तो आपके 2 पे जाएंगे, लेकिन 3 तो नहीं जाएगा ना, लेकिन हम फिर भी इसको 2 से लेके जाएंगे। देखिए 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं जा रहा है, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ इसको उतारना है नीचे। यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जो एक टेबल पे जाते हैं, तो इसको हम यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे, ओके। तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 9 5 ज़ा 45 एंड 16 0 8 64 and 8 you will get 72 and answer will be 720. 720 will be your LCM. यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक रिलेशन भी आता है LCM और HCF से रिलेटेड ही। वो रिलेशन है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर गिवन, ऑफ द नंबर गिवन। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किन्हीं भी नंबर्स, अगर हमें कोई भी नंबर दिए हुए हैं, सपोज वी हैव गिवन 2 नंबर्स 12 एंड 15, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकाल चुके हैं, इसका एलसीएम कितना था 60, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा इसका हम चेक कर लेते हैं अभी। इसका एलसीएम 60 और इसका एचसीएफ आ जाएगा आपके पास 3। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए हमारे पास जो रिलेशन दिया है उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ है 60 सॉरी एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 3, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर गिवन, नंबर कौन कौन से हैं 12 एंड 15। आप चेक करेंगे यहाँ पे 180 है और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर आपका 180 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है कोई भी नंबर फाइंड आउट कर